बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना नुमान इब्न बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमूना का रजुलिन वाहिदिन, तमाम मुसलमान आपस में मोहब्बत और गमखारी में एक शख्स के आज़ा की तरह हैं। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर किसी शख्स की आँख को तकलीफ़ होती है तो उसका सारा जिस्म जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है। व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु, और अगर किसी शख्स का सर जो है उसके अंदर दर्द होती है तो सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान और इसी तरह जनूबी पंजाब के अंदर जो सैलाब ने तबाही मचाई है और जिससे तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब इस सूरत हाल में तमाम मुसलमानों का हक़ ये बनता है, पाकिस्तानियों का भी हक़ ये बनता है कि अपने घरों में आराम करने की बजाय ये सोचें कि ये अज़ाब हमारे ऊपर भी आ सकता था, वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी हमारे ही तरह मुसलमान हैं, उनके भी इसी तरह बाल बच्चे हैं, तो कितनी उनकी तकलीफ़ है। अगर ये हमारे घरों के अंदर इस तरह का नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अज़ाब आता, या एक बंदा सारी ज़िंदगी घर बनाने में लगा देता है, तो वो अगर अचानक एक दिन एक मिनट में वो घर बेआबाद हो जाए या वो घर तबाह बर्बाद हो जाए तो दोबारा उसको बनाने में कितना वक़्त लगेगा और इंसान कितना परेशान होता है। फिर औलाद वहाँ पर फ़ौत हो गई, लोगों के अमवाल माल मवेशी जो हैं वो वहाँ पर सैलाब के अंदर बह गए और नुकसान हुआ, जहाँ बहक हुए। तो इन तमाम सूरत हाल में हमारा मुसलमानों का ये हक़ बनता है, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, हम उन सैलाब ज़दगान की ज़रूर मदद करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अक़वामन, यानी अल्लाह ताला कुछ लोगों को नेमतें अता फ़रमाता है। इख्तस्सहुम बिन्निआमी, अल्लाह ताला कुछ लोगों को नेमतों के लिए ख़ास फरमा लेता है। लिमनाफ़िअल इबाद, ताकि वो लोग अपनी नेमतें बंदों तक पहुँचाएँ। युक़िर्रुहुम फ़ीमा यबज़ुलूनहा, और अल्लाह ताला लोगों की नेमतों के अंदर इजाफ़ा फरमाता है जब वो लोग अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के बंदों के ऊपर ख़र्च करते हैं। फ़ाइदा मानऊहा, जब वो अल्लाह की नेमतें जो है वो ख़र्च करना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं और कंजूसी शुरू कर देते हैं, नाज़अहा मिनहुम, तो अल्लाह ताला उनसे वो नेमतें छीन लेता है। फ़हव्वलहा इला गैरिहिम, तो फिर अल्लाह ताला वो नेमतें दूसरे लोगों को दे देता है। अल-मुअज्जमुल कबीर की ये रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी। तो अब इस सूरत हाल में हर शख्स का और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त का ये हक़ बनता है कि वहाँ पर ये जो सियासी यहाँ पर हर वक्त लड़ाई झगड़ा है और जेल कर रहे हैं, कोई उसको पकड़ा रहा है, कोई दूसरी जमात को पकड़ा रहा है, और हर वक्त इनकी चालें जो है वो शैतानी जो है वो इनके दिमाग चल रहे हैं, और पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो सियासत के ऊपर लगा है। पूरी कौम को यरगमाल बनाकर इन्होंने रख दी है और पूरी कौम जो तबाही के दाने के ऊपर आ चुकी है। बिजली के बिलों की वजह से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये अपना जो है ये कल्चर छोड़ें, ये अपना जो है इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये सारी उम्र करने के लिए, तो ये चीज़ें छोड़कर जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनकी मदद करें। ख़ासकर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लोग हैं और बड़े बड़े जो सियासतदान लोग हैं जिनके नौकर चाकर और इतने उनके प्राडो हैं, गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ हैं, वो अपने ख़जानों का मुँह खोलें और वहाँ पर गरीब मुसलमानों की मदद के लिए पहुँचे। मैं एक रिवायत आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन इस्तरअहुल्लाहु रइयतन, कि अल्लाह ताला जिस शख्स को ज़िम्मेदारी अता करता है, फ़लम यख़ुतहा बिनसीयतिन, फिर वो खैर खाही के साथ अपनी रियाया की हिफाजत ना करें, निगरानी ना करें, इल्ला लम यजिद राहियतल जन्नती, तो वो हुक्मरान जो है वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और दूसरी रिवायत में ये है कि अगर मा मिन अब्दिन यस्तरइहिल्लाहु रइयतन यमूत यौमा यमूत व गाशन लिरइयतिही, कि वो बंदा इस हालत के अंदर दुनिया से जाएगा, अगर कोई शख्स हुक्मरान हो
और अमीर हों और लेकिन वो अपनी रियाया के साथ बददियानती कर रहा हो और ख़यानत कर रहा हो, उनके हुकूक ना पूरे कर रहा हो और जुल्म और जबर के साथ उनसे टैक्स की वसूली कर रहा हो, तो कल क़यामत वाले दिन वो शख्स जो है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो इसलिए होना ये चाहिए कि ये लोग ख़ुद होश के नाखुन लें। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक मरतबा हज़रत अहनफ़ इब्न कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि इन्नहु मन वालिया अमर अलमुस्लिमीन, बेशक जो बंदा मुसलमानों के मामलात का वाली मुकर्रर होता है, फ़हुवा अब्दुन लिलमुस्लिमीना, वो हकीकत में मुसलमानों का खादिम होता है। याजिबु अलैहि लहुम मा यजिबु अलल अब्दि लिसय्यदिही मिन नसीहती व अदाइल अमानती। तो जिस तरह एक ग़ुलाम और ख़ादिम अपने मालिक की खैरख़्वाही करता है और दयानतदारी जो है वो करता है उसके मामलात के अंदर, तो इसी तरह वो जो हुक्मरान बनता है, वो जो अमीर बनता है, उसका भी हक़ बनता है कि वो अपनी रियाया के साथ नसीहत में खैरख़्वाही करें, उनके साथ हर तरह के मामलात के अंदर खैरख़्वाही करें। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि जहाँ पर हमारे ही मुसलमान भाइयों की लाशें जो हैं किस तरह कीचड़ के अंदर पड़ी हुई हैं, कईयों की बच्चियां जो हैं, कईयों के बच्चे जो हैं, पूरा पूरा घर, यानी कई कई गांव जो है वो सफ़ाए हस्ती से जो है वो मिट चुके हैं। तो हमें तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपने अज़ाब से हमें महफूज रखें। हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि जब ज़ल्ज़ला हमारे पास आता है तो चंद दिन के लिए हमारे दिलों में को रहम आता है, फिर उसके बाद हम वैसे ही नाच है, गाने हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, चोरी है, बेहयाई है, फहशी है, रिश्वतखोरी है, और उसी तरह सियासत में लड़ाई झगड़े हम दोबारा शुरू कर देते हैं। और जब वो थोड़ी देर के बाद टल जाता है तो फिर हम उसी तरह, लेकिन जब दोबारा अज़ाब आता है तो फिर हम उसी तरह जो है वो थोड़ा सा हो जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो हमारे ही पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों को वोट देने वाले हैं, और ये लोग वहाँ पर जाएं और हर बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है जो सियासत के अंदर है या गैर सियासत, जिसको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दिया है, कम अज़ कम एक वक्त का खाना वहाँ पर उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, उनके लिए रिहाइशों का इंतज़ाम ज़रूर करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे ऊपर अपना ख़ास फजल व करम फ़रमाए, और जो मुसलमान सैलाब ज़दगान हैं अल्लाह ताला उनकी ग़ैबी मदद फ़रमाए, अल्लाह ताला अपने अज़ाब से हमें महफूज़ फ़रमाए, अल्लाह ताला अपने ग़ज़ब से हमें महफूज़ फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।